अगर आपकी आईसी इस प्रकार के कंडीशन में हो जाए, पूरी तरह से मिक्स हो जाए, तो कैसे आप उसका यूवी मास्किंग कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में, ये इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं। और यकीन मानिए कि ये तरीका आपको बिल्कुल नहीं पता होगा और यह तरीका सीख के आप बहुत ही ईजी तरीके से अपना काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक फ़ोन है और इसमें एसपीडी का सीपीयू लगा हुआ है। और एसपीडी का सीपीयू आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मतलब वीक कंडीशन में अगर मानूँ मैं तो मेरे हिसाब से होता है, और सबसे बेहतर मुझे लगता है क्वालकॉम का, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मतलब मुझे लगता है सफाई वगैरह करने में ज़्यादा झेल जाता है वो। तो यहाँ पे एसपीडी का सीपीयू है जिसको कि हम आपको जानबूझ के इसको पूरा बॉल मिक्स करेंगे और आपको उसको कैसे यूवी मास्किंग करना है, कैसे अच्छे तरीके से उसका बॉल अगर पूरा शॉर्ट हो जाता है तो कैसे उसको आप सही कर सकते हो, वो भी कम समय में। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि यूवी मास्किंग करना सबसे बड़ा अपना एक अलग टास्क है। उसको लगाते समय बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ही बारीकी से काम करना पड़ता है। तो उतना टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि जो तरीका मैं बताने वाला हूँ इससे यूवी मास्किंग करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इस आईसी को निकाला और निकालने के बाद से नीचे जो बोर्ड है, मतलब कि आपका जो सीपीयू है और बोर्ड है, दोनों के अंदर पीसीबी बोर्ड के अंदर इसका यूवी मास्किंग करने का तरीका और आपका सीपीयू के अंदर करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो अभी मैं जो बताने वाला हूँ ये सीपीयू के ऊपर बताने वाला हूँ। सीपीयू का अगर बॉल मिक्स होता है तो क्या करना है। बोर्ड का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, उसके लिए एक चीज़ परचेज करना पड़ेगा जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। कि बोर्ड में अगर आपका जैसा बॉल वगैरह मिक्स हो जाता है, जैसे आप बीच में देख रहे हैं 2-3 बॉल मेरे एक साथ लाइन में ही पूरा मिक्स हो गया, तो ऐसे में आपको कैसे सही करना पड़ेगा, तो ये तरीका मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसके सीपीयू के बॉल को बहुत ही आसान तरीके से यूवी मास्किंग करके सही कर सकते हो। हालांकि ये बॉल जो मिक्स हो जाता है बोर्ड के अंदर, ये आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो बॉल मिक्स होता है वो अक्सर जो ग्राउंड टचेज होता है वही मिक्स होता है, लेकिन उसको मिक्स नहीं होना है। क्यों नहीं मिक्स होना है? क्योंकि ग्राउंड तो सब है, लेकिन सब एक साथ मिक्स हो जाएगा तो आपको काम मतलब आपको प्रॉब्लम आएगी सीपीयू के अंदर। हो सकता है कि बॉल मिक्स होने के बाद दूसरे किसी अदर जो आपका ग्राउंड से रिलेटेड ना हो, अलग कोई बॉल हो, वहाँ पे भी मिक्स हो जाए। और दूसरी चीज़ की एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जब भी आप सीपीयू वगैरह काम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारा जब हम सीपीयू निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा कोई बॉल उखड़ जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो एनसी बॉल होते हैं। एनसी बॉल मतलब वहाँ कुछ नहीं रहता है। और आप ध्यान से जूम करके देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि वहाँ कोई चमकता हुआ अगर कोई चीज़ दिख रहा है, मतलब वहाँ से कोई पॉइंट उखड़ा है, तो आपको उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट नहीं उखड़ा है, ऐसे ही आपका कुछ भी नहीं दिख रहा है, वहाँ पर पूरा ब्लैंक दिख रहा है, मतलब आपका एनसी बॉल है, वहाँ कुछ है ही नहीं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सीपीयू उखाड़ते समय कहीं कोई बाल हमारा गलती से उखड़ गया, फिर छूट गया, अंदर टूट गया, तो ऐसे में हमारा फिर नुकसान हो जाएगा, फिर हमारा सीपीयू खराब हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। अक्सर एनसी बॉल ही उखड़ते हैं, बाकी कोई बॉल इतनी आसानी से नहीं उखड़ेगा क्योंकि उसके पीछे पकड़ बनी रहती है। और आपको ध्यान देंगे तो एनसी बॉल उखड़ेगा, नीचे से पॉइंट गया होगा, नहीं तो साइड से एक वायर पतला गया होता है जो कि हल्का उठा हुआ आपको जूम करके देखोगे तो दिखाई देगा, तो ये समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा साइड में स्ट्रेच किया है, जिसकी वजह से हमारा आईसी नीचे से भी थोड़ा सा डैमेज हो गया। बट आपको देखिए यूवी मास्किंग करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको यूवी मास्किंग के लिए आपको ले लेना है मास्किंग और पूरा प्रॉपर इसको लगाना है। जहाँ जहाँ आपका बॉल मिक्स हुआ वहीं लगाना है। लगाने के बाद से जहाँ जहाँ आपका एक्स्ट्रा लग गया है, जहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ इस तरह के रबड़ से ये आपका जो आपका कान साफ करने वाला आता है, इससे आपको साफ कर लेना है बर्ड्स से। और साफ करने के बाद से जहाँ जहाँ आपका बॉल मिक्स हुआ है वहाँ वहाँ मास्किंग लगा के इसको लाइट जला लीजिए और लाइट से पूरा सुखा लीजिए। यूवी मास्किंग जैसे ही सूख जाए, अब यहाँ से सबसे मेन बात है कि आपका जो बाल यूवी मास्किंग पे लगाया आपने, तो शॉर्टिंग तो हटा, लेकिन साथ साथ में आपके बॉल के ऊपर भी लग गया है। तो अब हम बॉल को साफ कैसे करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। तो इसका तरीका एकदम अलग है और उसके लिए क्या करना है आपको मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा स्टेंसिल का। अब स्टेंसिल का क्यों जरूरत पड़ेगा मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले सूख जाए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी स्टेंसिल लेना है यूनिवर्सल वाला, जिसमें कि ये सारे बॉल जिसमें आप रिबॉलिंग का काम करते हैं, उसी स्टेंसिल का आपको यूज़ करना है। और वो रिबॉलिंग वाला स्टेंसिल जब आप लेंगे तो उसको बॉल को सामने मिलाना है और मिलाने के बाद से वहाँ से आपको स्क्रैच करना है जहाँ जहाँ बॉल के ऊपर लगाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपका पूरा ही बॉल खराब हो जाए, पूरा ही मिक्स कर दिए हो आप, कहीं कहीं ही आपका गड़बड़ी होता है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप आईसी रिबॉलिंग वगैरह काम करते हैं तो जितना ज़्यादा आप काम करते जाओगे उतना ज़्यादा आपका जो ये गलती होता है, जो आपका बॉल मिक्स होता है, ये परसेंटेज घटते जाएगा। मतलब पहले बहुत ज़्यादा आपका बॉल मिक्स होगा, उसके बाद से धीरे धीरे काम करते करते धीरे धीरे कम होते जाएगा। और इस तरह का कोई नोकीला ब्लेड, सीजर ब्लेड या फिर कुछ भी हो जो एकदम नोकीला हो, उसको आपको लेना है और स्टेंसिल बैठा के देखिए कितने अच्छे से आपका बॉल के ऊपर मैंने साफ किया। देखिए बॉल चमकने लग रहा है। नीचे में देखिए जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो अंदर के बॉल जो है वो एकदम अच्छे से चमकने लग रहे हैं। पहले देखिए उसमें हरा हरा दिख रहा है और जैसे ही इसको अंदर डाल के ऐसे घुमा रहा हूँ वो चमकने लग रहा है। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि हमारे जितने भी बॉल के ऊपर ये जो आपका हरा हरा पेस्ट आपका जो लगाया है हमने, ये सारे के सारे पेस्ट आसानी से हमारे बॉल के ऊपर से हट जा रहे हैं। और उसके बाद से हटा के हम देख लेंगे और इसको एक बार थोड़ा सा लिक्विड से साफ कर लेंगे। यहाँ पे आपको हल्का फुल्का फेल्कन यूज करना है और हल्का सा सफाई कर लेना है जब आपका सारे बॉल के ऊपर का आपका ये ग्रीन वाला जो आपका यूवी मास्किंग है ये हट जाए। तो
तो ये बहुत ही इजी तरीका है। ये जो मैंने वीडियो में बताया ये आप और प्रोफेशनली कर सकते हैं। जितना पतला और धार वाला कोई ब्लेड रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से साफ होगा। तो आपको प्रॉपर इसको पतला एकदम लेना है। जो सबसे बड़ी बात है यूवी मास्किंग लगाना है, उसको एकदम मोटी परत नहीं लगानी, एकदम पतली परत लगानी है, हल्की हल्की, और आराम से सुखा लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर एकदम अच्छे से सूखा रहेगा आपका CPU तभी जाके अंदर आपका ये यूवी मास्किंग चिपकेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने सुखा लिया और हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने बॉल के ऊपर अच्छे से सफाई करके और इसको फिर दोबारा रिवॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में आपका बॉल मिक्स नहीं होगा, क्योंकि आपका जो लेयर था उसको आपने तैयार कर लिया है यूवी मास्किंग के जरिए। और जहाँ गलती से छूट गया वहाँ धीरे धीरे ऐसे करके भी हटा सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो तरीका मैंने बताया है ये एक तरह से अगर और अच्छे से प्रोफेशनली आप करते हो तो बहुत ही अच्छे से आपका CPU वगैरह में जो ये डॉट वगैरह बने हैं ये आप आसानी से इसको सही कर पाओगे। तो ये बहुत ही इजी तरीका था। बाकी इसके ऊपर एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें और भी अच्छे तरीके से आपको इस चीज़ को समझाऊंगा, ताकि आपको ये चीज़ सारी चीज़ें बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से समझ में आए। तो अब यहाँ पे हम इस पर लगा लेंगे अपना पेस्ट, और यहाँ पे लगाने के बाद इसको हम रिवॉल्व कर लेंगे। बस यही तरीका था इसको रिवॉल्व करने का। और आपका जब भी कभी शॉर्ट हो जाए CPU तो कैसे उसको सही कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हमें आप सभी लोग को बताया है। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको बोर्ड का बताऊंगा कि बोर्ड के ऊपर कैसे आप इस तरीके से अपने बोर्ड की शॉर्टिंग को हटा सकते हो। अब एक एक शॉर्टिंग हटाना बहुत मुश्किल होती है, तो आप इसको आसानी से जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से आप इजी तरीके से बहुत ही कम टाइम में हटा सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।